आइए सीखें स्पीक वाले फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि ये सभी ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आइए एक एक करके देखें कि स्पीक फॉर, स्पीक टू, स्पीक अबाउट, स्पीक अप, स्पीक आउट और स्पीक ऑफ क्या है। तो आइए सबसे पहले स्पीक फॉर के बारे में समझें। स्पीक फॉर का मतलब होता है स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन, यानी किसी के तरफ से बात करना। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि कोई आदमी किसी के तरफ से बात करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं अपने पापा की तरफ से बात करूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल स्पीक फॉर माई डैड। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरे मालिक शहर के बाहर हैं, इसलिए मैं उनके तरफ से बात करूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई मास्टर इज आउट ऑफ सिटी, सो आई विल स्पीक फॉर हिम। यानी मेरे मालिक शहर के बाहर हैं, इसलिए मैं उनके तरफ से बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि स्पीक फॉर का मतलब होता है स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन, यानी किसी के तरफ से बात करना। अगर हम बात स्पीक टू की करें तो स्पीक टू का मतलब होता है किसी दूसरे से बात करना। जैसे अक्सर आप फोन पे ये सुने होंगे, अगर आप किसी को फोन करते हैं और वो इंसान किसी और से बात करता रहता है, तो वहां पर आप ये सेंटेंस अक्सर सुनते हैं, द कस्टमर यू आर कॉलिंग इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, यानी जिस ग्राहक को आप फोन कर रहे हैं वो किसी और से बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कृपया इंतजार करिए, वह किसी और से बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज होल्ड ऑन, ही इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, यानी कृपया होल्ड कीजिए, वह किसी और से बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि स्पीक टू का मतलब होता है किसी दूसरे से बात करना। अगर हम बात स्पीक अबाउट की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बात करना, यानी डिस्कस अ टॉपिक। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो चलो आज के मौसम के बारे में बात करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट्स स्पीक अबाउट टुडेज वेदर। चलो कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं, लेट्स स्पीक अबाउट कोविड-19। चलो महंगाई के बारे में बात करते हैं, लेट्स स्पीक अबाउट इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्पीक अबाउट का मतलब समझा कि स्पीक अबाउट का मतलब होता है डिस्कस अ टॉपिक, यानी किसी चीज के बारे में बात करना। अगर हम बात स्पीक अप की करें तो स्पीक अप का मतलब होता है ऊंची आवाज में बोलना या तेज बोलना। जैसे अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है जब हम किसी पब्लिक प्लेस पे रहते हैं, तो वहाँ अगर कोई इंसान कोई बात बोलता है और अगर हमें सुनाई नहीं देता है तो हम कहते हैं तेज बोलो या ऊंची आवाज में बोलो, तो वहीं पर हम कहते हैं स्पीक अप। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं तुमको नहीं सुन सकता हूँ, मेहरबानी करके तेज बोलो या ऊंची आवाज में बोलो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट हियर यू, प्लीज स्पीक अप। अगर आपको कहना हो वह ऊंची आवाज में बोल रहा है या वह तेज बोल रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज स्पीकिंग अप, यानी वह ऊंची आवाज में बोल रहा है। अगर हम बात स्पीक आउट की करें तो स्पीक आउट का मतलब होता है किसी मुद्दे पर खामोश न रहना बल्कि आवाज उठाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो घरेलू हिंसा पर ज्यादातर औरतें आवाज उठा रही हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मोर women are speaking out about domestic violence, यानी ज्यादातर औरतें घरेलू हिंसा पर आवाज उठा रही हैं। अगर आपको कहना हो लोग महंगाई पर आवाज उठा रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पीपल आर स्पीकिंग आउट अबाउट इन्फ्लेशन, यानी लोग महंगाई के मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। अगर हम बात स्पीक ऑफ की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है इंडिकेट, यानी इशारा करती है या बताती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम्हारी सोच तुम्हारी मिजाज के बारे में बताती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर थिंकिंग स्पीक्स ऑफ योर नेचर, यानी तुम्हारी सोच तुम्हारी मिजाज के बारे में बताती है। अगर आपको कहना हो यह काम आपके दयालुता के बारे में बताती है, यानी आपके रहम दिली के बारे में बताती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस एक्ट स्पीक्स ऑफ योर काइंडनेस, यानी यह काम आपके रहम दिली के बारे में बताती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से स्पीक वाले फ्रेजल वर्ब को सीखा। अगर आप और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है।